आज की जो मीटिंग है, हमारी जो मीटिंग है मिस्टर मोहम्मद से है, जो कि जर्मनी में जाना चाहते हैं हाउस बिल्डिंग को प्रोग्राम करने के लिए। इन्होंने हमें संपर्क किया है, इनकी क्वेरी लेंगे और उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मोहम्मद जी, मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमस्कार है। थैंक यू सर, थैंक यू। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? सर मैं दिल्ली गए। अच्छा, लोकल दिल्ली के ही हो। तो ठीक है। जी, लक्ष्मी नगर से। तो हमारे बारे में कहाँ से पता चला था आपको? सर यूट्यूब पे से। अच्छा, यूट्यूब से। कब से देख रहे हैं हमारी यूट्यूब? जी सर, मार्च या अप्रैल से। काफी टाइम से देख रहे हो। जी तो जो हम वीडियोस उसके अंदर डालते हैं, कैसी वीडियोस लगती हैं? सर, इंफॉर्मेटिव होती है और सर उसमें एक ना सच होता है बिल्कुल। तो आपको कैसे कोई झूठ पता? नहीं होता। नहीं, आपको कैसे पता चला इसके अंदर सच होता है, जो बाकी वीडियो डालते हैं उसके अंदर झूठ होता है? आप कैसे जजमेंट कर लेते सर क्योंकि मैं जो आप बताते हो ना सर, उसको मैंने गूगल पे चेक किया बहुत सारे। हो? आपने अच्छा। बहुत सारे बताया ना, जैसे उन सबको हाँ। मैंने गूगल पे चेक किया। उसके अच्छा। वजह से मैंने आपसे कांटेक्ट किया। ठीक ठीक। तो हमें पैसा भी डाला होगा आपने, आई थिंक सो। जी। कितने पैसे भेजे हमें? तो 5000। देखो, वीडियोस देखने के बाद ही हमसे डिस्कशन करने के लिए आपने 5000 हमें जमा करवा दिया। आपको डर नहीं लगा कि ये 5000 रुपया लेके भाग जाएंगे? सर आपके इतने बड़े कम में जाते हो सर, आपका ट्रस्ट बन गया सर, और भी बनते आपके पास आते हैं। और ठीक सर जो ठीक। आपकी नॉलेज होती है वो भी इंफॉर्मेटिव होती है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपने इतने बढ़िया हमें कमेंट्स दिए हैं, इतना बढ़िया फीडबैक दिया है। तो बिजी होने के कारण बहुत सारे लोग हमें कमेंट्स भी डालते हैं, सर हमसे भी बात करें, हमें भी बताएं। आई थिंक सो मैंने आपको 5 से 10 मिनट ही दिए होंगे चैट के ऊपर, जी और आपको बता दिया जी। होगा कि हाँ डिस्कशन करनी है, यहाँ की एलिजिबिलिटी बनती है, डिस्कशन करनी, पैसा जमा करवाओ, फिर हम आपसे बात जी। करेंगे। ऐसे ही बताया था, या आपको मीठी मीठी गोलियां दी थी कि नहीं नहीं हम नहीं तो सर, ऐसा ऐसे कर देंगे, ऐसा कहा था? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं कहा था। नहीं, कहा तो था ना कि मैंने। ऐसा तो नहीं बताया था मीठी मीठी गोलियां देके, नहीं जी हम तो नहीं नहीं आपका नहीं सर। 100% अभी करवा कर भेजेंगे, अभी अभी नो ये सर। करेंगे वो करेंगे। तो मोटिवेशन तो नहीं नो दिया सर। आपको? नहीं सर, नहीं सर। चलो ठीक है। तो पिताजी क्या करते हैं आपके? सर पिताजी मेरे ठेकेदार हैं। ठीक है। तो अभी हम आपके क्वेरी के ऊपर आएंगे। आपको कुछ हमारे ऑफिस के बारे में मालूम है दिल्ली में? हाँ सर, मैंने शायद पटेल नगर में आपका ऑफिस है। विजिट किया कभी? नहीं सर, विजिट नहीं कर पाए। तो आप कहाँ के रहने वाले दिल्ली में? सर मैं लक्ष्मी नगर। चलो ठीक है। तो ऐसे है मोहम्मद, अपनी एज बताएंगे क्या है? 17 प्लस। 10th में कितने परसेंटेज है? सर 10th में तो शायद 61 के आसपास। 12th में? सर 12th इस साल कंप्लीट होगी, मार्च में। तो कितना ले लेंगे? वो 70 वो तो हो जाएंगे। 12th कौन सी स्ट्रीम से कर रहे हो? सर पीसीबी से। लोग तो डॉक्टर बनते हैं, तो आप जर्मनी में डॉक्टर बनने के लिए जाना चाहते हैं, या किस प्रोग्राम में जाना चाहते सर सर नर्सिंग में, हाउस बिल्डिंग नर्सिंग में। हैं? अच्छा अच्छा। दूसरा, एमबीबीएस के बारे में मालूम है? सर एमबीबीएस का सर इतना बजट नहीं हो पाएगा ना एमबीबीएस के लिए। अच्छा अच्छा। तो आपका बोर्ड कौन सा है? सर सीबीएसई। यहाँ सीबीएसई प्राइवेट में पढ़ते हो या गवर्नमेंट में? सर गवर्नमेंट। तो बड़ी एडवर्टाइजिंग हम देखते हैं टीवियों में बैठ के, यहाँ पर केजरीवाल जी गवर्नमेंट की, उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो बताते हैं जी वो जी जी है एक्चुअल ऐसा जैसे बता रहे हैं कि उन्होंने स्कूल को काफी इम्प्रूव किया है, हॉस्पिटल काफी इम्प्रूव जी किए जी हैं। तो कुछ जी। आपको बदलाव लगा है? सर हॉस्पिटल बदलने से, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने से कुछ नहीं होता। जब तक उसके अंदर टीचर अच्छे नहीं होंगे तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है? हाँ सर, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दिया पर टीचर्स का क्या होगा? तो जब अच्छा। पढ़ाने वाले नहीं होंगे तो सर हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करेंगे उसका लेके? एक उन्होंने बिजनेस कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है स्टूडेंट्स के लिए, जी जी। क्या उसका नाम है प्रोग्राम का कुछ? सर वो बिजनेस ब्लास्टर होता है सर, उसमें से एक ग्रुप में 7 बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं, पैसे देने के बाद में उनको कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना होता है उन पैसों से। वो एक्चुअली वैसे हो रहा है, ऐसा वैसे कर रहे हैं जी जी स्कूल्स? जी चलो जी। फिर भी, सभी स्कूल में हो रहा है। चलो फिर भी कहेंगे कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। हम किसी गवर्नमेंट की जी तारीफ करने के लिए या उसका कोई क्रिटिसिज्म करने के लिए नहीं है, वैसे जी। पूछ रहे हैं कि जनरल फीडबैक। तो चलो। जनरल स्टूडेंट सही है। अच्छा अच्छा यस अच्छा। सर। चलो अभी हम आएंगे कि आपने हाउस बिल्डिंग को करने के लिए जाना है नर्सिंग में, जर्मनी जी में। तो आपने इसके ऊपर जी। क्या रिसर्च की अपने लेवल पर?
सर मैंने बहुत सारे प्रोग्राम देखे सर, पर मुझे जाना था नर्सिंग में ही था। तो सर मैंने बहुत सारी रिसर्च भी की इसके बारे में, हाउस बिल्डिंग के बारे में, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, सर कैसे जाना होगा, सर कैसे अप्लाई करना है, सर उसमें एक ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद में सर वो भी वो क्या बोलते हैं उसे सर, वो स्कूल इंटर्न में पढ़ाई भी की जाती है, ट्रेनिंग भी की जाती है, दोनों इंटर्नशिप चीज़ें। हाँ, इंटर्नशिप इंटर्नशिप भी की जाती है। ठीक है। जी जी। चलो, तो और इसके बाद और क्या पढ़ा इसके बारे में, हाउस बिल्डिंग के बारे में? बहुत सारी चीज़ पढ़ी थी सर, अभी इतना सा याद नहीं आ रहा है इतना भी। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छा है कि रिसर्च तो की है। बहुत सारे लोग हाउस बिल्डिंग को प्रमोट करते हैं। तो आपको दो तीन चीज के अंदर ही मैं इसको बता दूंगा। सबसे पहले जर्मन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट किया कि नहीं किया? मिसेस बागावा, जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट किया कि सीखना कि नहीं? नो सर। अभी स्टार्ट नहीं किया? नो सर। ठीक है। जी तो इसके लिए जर्मन लैंग्वेज मैंडेटरी है। जी जी, B2 तक सर मेरिटरी है। हाँ, B2 तक। ऐसे है कि जी नर्सेज का वहां पर केयर गिवर होते हैं, नर्सेज होती हैं, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है जर्मनी के अंदर, जी लॉट ऑफ जी डिमांड। और जी इवन बहुत अच्छी सैलरीज भी हैं इस प्रोफेशन की, चाहे मेल जी है चाहे फीमेल है। बट सबसे जो जी। बड़ा है V2, V2 इज वेरी वेरी B2 मैंडेटरी। जैसे। विदाउट V2 you can't get the contract from the specific employer as well as the vocational institutions from the Germany। जी जी, तो जर्मनी मेरे में पास सर। बहुत सारे वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मेरे साथ जी ऑलरेडी टच में हैं, जिनको नंबर ऑफ नर्सेज चाहिए, जी नंबर ऑफ केयर गिवर चाहिए। केयर गिवर जो ओल्ड एज हाउसेज होते हैं, बुजुर्ग लोगों की हेल्प करते हैं वहां पर। जी केयर गिवर्स ऐसी जो प्रोफेशन है उनकी काफी रिक्वायरमेंट है। लेकिन जी B2 इज द मेन रिक्वायरमेंट है उसके लिए। जी B2 के बाद क्या है कि सबसे पहले हमें वहाँ के जो वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है, एज वेल एज जी जो वहाँ के एम्प्लॉयर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स जी हैं, जहाँ वहाँ पर ओल्ड एज हाउसेज हैं, जहाँ वहाँ पर जी। एक सेल्फ सिंगल एम्प्लॉयर भी हो सकता है जिसको केयर गिवर के लिए जो टेक्निकल हाँ, जो पर्सन सर की, घर में होते हैं। हाँ, घर में काम करते हैं, केयर गिवर्स जैसे जी होते जी हैं। जी जैसे यहाँ पे हमारे सर्वेंट काम करते हैं, जी बुजुर्गों जी की हेल्प करते हैं, वैसे आइदर इंडिविजुअल को हम कांटेक्ट कर सकते हैं, आइदर इंस्टीट्यूशंस को कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस कौन सी? जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती हैं। आइदर वहाँ के जी हॉस्पिटल्स को हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इन सब जी का एक दूसरे के साथ कनेक्शंस हैं। जी ठीक है। अभी हमने सपोज मैंने वहाँ के हॉस्पिटल्स में अप्रोच की है, जहाँ वहाँ के मैंने जी इंस्टीट्यूशंस में अप्रोच की है हाउस बिल्डिंगों के लिए। तो जी उसके बाद अप्रोच करने के बाद दे विल आस्क योर कंप्लीट CV, जो भी आपका जी कंप्लीट कंप्रहेंसिव CV रहेगा। CV जी के बाद वो आपकी एक इंटरव्यू लेंगे, स्काइप जी इंटरव्यू। उसमें सबसे पहले वो आपकी जर्मन लैंग्वेज के बारे में देखेंगे कि कितना लेवल का आपको एक्सपीरियंस है, इवन आपके पास सर्टिफिकेट भी है। तो जी कुछ टेक्निकल चीजों के बारे में भी पूछ सकते हैं कि आप हाउस बिल्डिंग को करने के लिए क्यों आए हैं, क्योंकि उन्होंने तो अभी ट्रेनिंग देनी है। ये तो है नहीं है जैसे कुछ कुछ चीजें क्या होती है कि जैसे जिन्होंने GNM या BSc नर्सिंग की होती है यहाँ से, उनके जी लिए जी। क्या है कि दे विल टेक देयर टेक्निकल टेस्ट आल्सो, वो टेक्निकल जैसे क्वेश्चंस भी पूछती। हाँ, बट आपने वैसे। जाकर करनी है तो आपके लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहेगी कि ये चीजें पूछेंगे, तो उनका आपने रिप्लाई करना है। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, उसके बाद आपको वहां का कॉन्ट्रैक्ट आता है। उसमें क्या है कि स्टडी कम जॉब है, ये दोनों का वर्क परमिट टाइप का, ये इसको हम वर्क परमिट टाइप ही कहते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट आता जी है। वो कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद यहाँ पर हमें फिर फाइल सबमिशंस करवानी पड़ती है एम्बेसीज में, उसकी प्रॉपर जी वीजा अपॉइंटमेंट लेकर। अच्छा, लेने जी के बाद सबसे पहले कुछ चीजें चेक की जाती है कि आपका उन्होंने जो स्कॉलरशिप है, जस्ट सॉरी स्टाइपेंड है, वो कितना रखा है। कि उन्होंने जी पर मंथ 600 यूरो का रखा है, 700 यूरो का रखा है, या 900 यूरो का रखा है, व्हाट्सएवर वी नीड टू चेक इट कि जी जी इतने घंटे आपकी क्लासेस चलेगी, तो हफ्ते में इतने जी घंटे आप ये इसकी ट्रेनिंग करेंगे, उसमें आपको ये ऑनरेरियम या ये सैलरी मिलेगी। उस जी सैलरी को चेक करने के बाद फिर मुझे चेक करना पड़ता है कि क्या मुझे अभी ब्लॉग्ड अकाउंट खुलवाने की जरूरत है या नहीं है। ब्लॉग्ड यस सर। अकाउंट, जी हाँ, वो क्या है,
अगर तो आपके जो सैलरीज है, जो अभी 11,300 यूरो का ब्लॉक अकाउंट खुलता है, कितने का खुलता है जी जी। पता आपको? 11,300। जी सर, 11 पहले 11 अब तक अब मैंने बढ़ा दिया है। हाँ बढ़ा दिए, 11,200 समथिंग है, 300 हम लगा लेते हैं। जी जी वो देखना पड़ता है कि वो पर मंथ बनता है 950 यूरो, 941 यूरो बनता है पर मंथ। कितना जी बनता जी। है? 945। 950 यूरो पर मंथ आप वहां जाकर निकाल सकते हैं, 941 50। जी जी अगर आपकी जी सैलरी इससे कम आती है, जी समझो 700 जी आ गई या 600 आ गई, तो हमें जी जो पैसा बच गया है उसका उतनी अमाउंट का ब्लॉक अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा। तो अगर आपकी सैलरी जो स्टाइपेंड है ये जी 950 जी से ज्यादा, फिर ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट अगर कम है तो फिर चाहिए। तो साथ में अपना जी जी B2 लगाकर यहाँ पे सबमिशन करवानी पड़ती है। तो एम्बेसी स्ट्रेट जी फॉरवर्ड समटाइम्स टेकिंग द रैंडम इंटरव्यू ऑन दैट फोन, पूछ भी सकती है जी आपको कैसे आपने अरेंज किया, जा सारा कुछ है। तो लेकिन जी इसमें जी वीजाज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तो दे विल इशू द वीजा जी विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये इसका जी सारा कंप्लीट प्रोसेस है। वोकेशनल जी ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस का भी है, प्लम्बर्स का भी है, जी जी अपना होटल इंडस्ट्रीज का भी है, नर्सिंग का भी है। बट डिपेंड है जी। कि आपके पास कितनी इंस्टीट्यूशंस के साथ आपका कॉन्टैक्ट है, वहां की आईटीआई समझते हैं? ये सर आईटी जो इंडिया में होती है हाँ सर, वो भी पॉलो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। पॉलिटेक्निक। यस सर। हाँ, तो उनसे आपका कितने लोगों के साथ रिलेशन है, क्योंकि पॉलिटेक्निक आईटीआई के अंदर जितने भी जर्मनी के अंदर प्रोग्राम्स है इंटायर इन जर्मन लैंग्वेज के अंदर है। यस सर। ठीक है। तो वो, और जहां पर आपने जॉब करनी है उनके साथ आपका कैसा है, जैसे हॉस्पिटल्स के साथ आपका कैसा जी कॉन्टेक्ट है, जी जहां जी अगर आप जी वहां पर इलेक्ट्रिशियंस की ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं तो आपका इंडस्ट्रीज जहां वहां पर जर्मनी के में है उनके साथ आपका कितने कॉन्टेक्ट्स हैं। तो वहां पर जी इसकी डिमांड बहुत है। वहां जी की मेरे पास बहुत सारे लिंक्स हैं हाउस बिल्डिंगों के, गवर्नमेंट के, जहां पर डेली जी जॉब्स पब्लिश होती हैं, जी जी ट्रेनिंग के लिए भी, जॉब्स के लिए भी। तो आप अपने लेवल पर भी डायरेक्टली उनको अप्रोच कर सकते हैं। इवन वहां पर कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं जर्मनी के अंदर, जो कि जी जी आप जैसे स्टूडेंट्स की हेल्प भी करती है, अगर आप उनको सारा जी लिखते जी हो, उसको प्रॉपरली फॉलो अप जी करते जी हैं। तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस होता है। जी जी। और पूछिए सर अपने। मुझे एक क्वेश्चन था। हाँ सर हाँ जैसे मतलब हमने हाउस बिल्डिंग कर ली नर्सिंग के अंदर, तो उसके बाद में हम बैचलर्स कर सकते हैं बिना स्टूडेंट को लिख के, या फिर मास्टर्स? हाँ कर सकते हैं, फिर नहीं लगेगा, विदाउट एनी सिर्फ प्रॉब्लम। इसका में? ना उसके ना आपको स्टूडेंट को लीग लगेगा, ना कुछ लगेगा, आप डायरेक्टली बैचलर में बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी नर्सिंग में हाँ, आप डायरेक्टली? बीएससी ले सकते हैं नर्सिंग में। अभी भी जी आपने अगर नर्सिंग में डायरेक्टली भी एडमिशन लेना है तो B2 जी। है आपके पास, तो अभी टेस्ट है पता है आपको? ये सब पता है, टेस्ट है, हाँ कंपैरेटिव टेस्ट, एग्जाम ही होता है वो भी। हाँ वो अभी इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो वो देकर भी आप जी डायरेक्टली भी एडमिशन ले सकते हैं अगर आपके पास B2 है तो। सर, पर अभी उसके लिए वो अगर वो ब्लू अकाउंट चाहिए होता है ना सर? हाँ ब्लू अकाउंट ब्लॉक चाहिए होता है। मैंडेटरी मैंडेटरी है यहाँ जी पे। सर, ब्लॉक वही तो हाउस मेरे से बिल्डिंगों के लिए नहीं है, हाउस बिल्डिंगों के लिए नहीं है ब्लॉक सर। अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जी। आपका स्टाइपेंड के ऊपर है कि आपको स्टाइपेंड कितना ये ग्रांट सर, ये होगा, सर। दैट इज हाँ सर, इंपॉर्टेंट। उतना तो मैनेज हो जाएगा। यस सर। हाँ मैंने, वो डिपेंड है ना कि आप कौन सी ट्रेनिंग में जा रहे हैं। जैसे नर्सिंग वाली ठीक है, नहीं, ट्रेनिंग यस सर। में तो बहुत अच्छी सैलरी से स्टाइपेंड मिलता है। यस सर। तो दूसरा अभी इसके अंदर एक इंटेरोगेशन है। जी जी। इंटेरोगेशन क्या है उसकी अभी मेरे क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। मैंने ऑलरेडी वहां की एजेंसीज को, इवन जहां पे टेस्ट है, समझते हो एपीएस? यस सर, हाँ एपीएस सर्टिफिकेट जो सर। हाँ। हाँ यस सर, हाँ या एपीएस सर्टिफिकेट जो इंडिया में अलाउ कर दिया गया है अभी। हाँ हाँ, इसको एजुकेशन यस सर, एवेल्युएट, एकेडमिक एवेल्यूशन एवेल्युएशन, करने के लिए। एकेडमिक एवेल्युएशन, जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है एपीएस जो एजेंसी है यहाँ की जर्मन गवर्नमेंट की, तो उसके अंदर यस अभी सर। इंटेरोगेशन है मेरे पास, वो क्लियर नहीं हुआ। मैंने ऑलरेडी उनको मेल लिखी हुई है, क्योंकि मेरे पास तो ये केस रूटीन में आ रहे हैं कि क्या यस सर। मैंने अभी हाउस बिल्डिंग को वीजा अप्लाई करना है तो तब भी मुझे एपीएस चाहिए या नहीं चाहिए। तो यस सर, उसकी, मैं आपसे ये पूछने वाला था। हाँ बहुत अच्छा हुआ मैंने क्लियर कर दिया आपको। जी जी आई ऑलरेडी, जी। यस सर। मैंने उनको ऑलरेडी मेल लिख दी हुई है, आई थिंक सो। यस सर। एक आधे एक 2 4 5 दिन के अंदर वो सारा क्लियर हो जाएगा, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। यस सर। सर जैसे कि जर्मनी में है सर, ऑस्ट्रिया में शायद हाउस बिल्डिंग होते हैं, वहां ऑस्ट्रिया पर में। भी होते, सर वहां पर भी होते, वहां पर लिटिल बिट डिफिकल्ट है। ओके सर। वहां पर इससे कंपेरेटिवली डिफिकल्ट है।
ओके सर, ओके। हाँ, यहाँ पर तो इन्होंने अपनी जो ये अभी, क्योंकि इसको इजी क्यों किया है, इन्होंने अपनी स्किल्ड इमिग्रेशन पॉलिसी को रिलैक्स किया है 2020। ये इनकी जी स्किल्ड जी। इमिग्रेशन पॉलिसी आई है जर्मनी ये की सर। 2020 से ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, अभी काफी रिलैक्स कर दिया है। तो अभी जी ऑस्ट्रिया ने जी नहीं किया, ऑस्ट्रिया भी आने वाले टाइम में जब उनको भी शॉर्टेज आएगी लोगों की, तो फिर वो भी जी अपनी जी ये पॉलिसीज को रिलैक्स करेंगे। जी। और पूछिए। सर एक दो क्वेश्चन और अदर। सर इसमें सर आपकी टोटल फी कितनी होगी? वो मैं आप बता दूंगा आपको, डिपेंड है उसके क्या कहते हैं, प्रोफेशन टू प्रोफेशन, वो मेरा स्टाफ आपको बता देगा क्या रहेगी। ओके सर। सर और मतलब ऐसे हो सकता है सर, जैसे हम मतलब कि हमने हाउस बिल्डिंग जर्मनी में करी बीएससी नर्सिंग, मतलब हाउस बिल्डिंग जर्मनी में करी नर्सिंग के अंदर, हाँ, सर हम यूरोप में आधे किसी कंट्री में जॉब कर सकते हैं फिर नर्सिंग का? अच्छा, हाँ, कर सकते हैं। इंटायर यूरोप में यू आर एलिजिबल टू डू द ये अपना नर्सिंग जॉब एनीवेयर। सर यूरोप में सर, यूके में और आयरलैंड में सर वहां भी कर सकते हैं सर? सर वहां इसका पे मुझे नहीं पता नहीं, था। वहां पे जाने के लिए यू नीड द वीजा, और आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी चाहिए, क्योंकि जी आपकी जी, यस सर, एजुकेशन, यस सर। दोज कंट्रीज आर द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, वहां पर आईएलटीएस यस सर, मैंडेटरी है। यस सर। हाँ सर हाँ पर हाँ। वो जो हाउस बिल्डिंग की डिग्री है नर्सिंग की, वो वैलिड है वहां पर यूके में और आयरलैंड में हाँ, सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वर्ल्ड वाइड वैलिड है, नॉट इन यूके और आयरलैंड, वर्ल्ड वाइड वैलिड है ये। ओके सर। और पूछिए। नर्सिंग सर इसमें दो इनटेक होते हैं ना, एक मार्च में सर, एक अक्टूबर में, शायद अक्टूबर में सितंबर में दो इनटेक की हाँ, जाती है इसके यही अंदर। यही सेम है, बिल्कुल दो इनटेक है। जी। तो सर ज्यादा ज्यादा तो मतलब वो अक्टूबर में होते हैं फिर सर मार्च में हाँ, होते हैं? अक्टूबर अक्टूबर वाले। अक्टूबर में ज्यादा होते हैं। तो सर हम्म। मतलब कि अगर मेरी मार्च में, अभी मेरी 12th खत्म होगी, हाँ जी। तो सर, जी तो तो सर मैं आप मार्च में फरवरी नहीं, मार्च से। नहीं, अभी जब तक आपके पास V2 नहीं है तब तक ये अप्लाई नहीं कर जी पाएंगे। जी। नहीं सर, मैं B2 मतलब मार्च के बाद स्टार्ट करना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मेरे अभी तो स्कूल है, मेरे मेरे 12th है। अब वो है ना, सर मैं अगर मार्च में। जी वो जी वो अभी डिपेंड है। अभी जब जी आपके जी पास V2 आ जाएगा देन है। तो इसमें मैं और भी दो जी तीन चीजें कॉन्ट्रैक्ट बता दूं। इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वहां पे जी जी ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट आना है, वो जी आपका जो जर्मन एम्प्लॉयर भेजेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां की कुछ एजेंसीज है, आई एच के रिकॉग्नाइजेशन पता करना, आप गूगल में डालना आई एच आई के एच आई आई एच एच के रिकॉग्नाइजेशन, ये भी चेक जरूर करना। कुछ जो ओके ओके वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं वहां से रिकॉग्नाइजेशन लेनी पड़ती है। ओके सर, जैसे कि नर्सिकल देनी पड़ती है? कुछ प्रोग्राम्स के लिए है, दैट वी जी कैन जी चेक जी कि जी आपके प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। तो इसके लिए ओके। इवन कुछ उनकी एफ ई ए है, फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। अच्छा सर, एफ एफ ई ए एफ ई एफ ई ई ए ए एफ ई ओके ए सर, जर्मनी बड़ा। डाल देना, जहाँ फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी डालना। वहां से भी कुछ प्रोग्राम्स के लिए प्री अप्रूवल की रिक्वायरमेंट रहती है, कुछ प्रोग्राम्स ओके की, सर, सबकी नहीं है। ओके सर, ओके सर। क्योंकि एम्प्लॉयर को समटाइम्स नीड टू टेक द क्या कहते हैं, अप्रूवल फ्रॉम वहां की जो फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं। बट बहुत सारे कम प्रोग्राम हैं जहाँ सब में नहीं लेनी पड़ती। जी जी। ये चीजों का ओके सर, पहले ध्यान। मतलब। हाँ जी। जी 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 सर, बोलिए। और साथ में आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वहां से आना चाहिए। वहां का जो एम्प्लॉयर है, जो जी वहां जी की वोकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी साथ में भेजेगी। ओके सर। हाँ, ये सारा मतलब कि चीजें। वो कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी। सर कॉन्ट्रैक्ट के साथ में हेल्थ इंश्योरेंस हाँ, वो भी कॉन्ट्रैक्ट के सारा, साथ में वो भेजेगी? सारा कुछ आता है। ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है वहां से आने, बाकी जहाँ के जी जी डॉक्यूमेंट है। आपको वोकेशनल ट्रेनिंग फ्री में मिल रही है, मतलब उसके अंदर इंटर्नशिप नहीं है, तो फिर मैंने बता दिया ब्लॉग अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। जी जी आपकी स्टाइपेंड कम है, तब भी ब्लॉग अकाउंट की जी रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आपका जी उतना मैंने जो 950 बताया, अगर 950 जी या जी उससे ज्यादा है, फिर ब्लॉग अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये चीजें जी ख्याल रखनी है जब आपने अपना ये केस यहाँ पे डालना है। एपीएस का क्लियर जी नहीं हुआ है, एपीएस का जब क्लियर जी हो जाएगा तो उसकी भी मैं वीडियो सेपरेट लेकर आऊंगा। और पूछिए। जी। सर मतलब सर मेरे पास एक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है सर, वहाँ जरूरी होगा बर्थ सर्टिफिकेट देखो, जनवरी में बर्थ एडमिशन लेने? सर्टिफिकेट जरूरी है, उसको लेकर चलना है, लेकिन वीजा के टाइम दे आर नॉट आस्किंग दिस थिंग। ओके सर, लेकिन वर्क मतलब कि मैं सर्टिफिकेट अप्लाई कर दूँ? आपने बनवा लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर।
जी। वैसे वीजा के पर्पस के लिए नहीं चाहिए। ओके सर। हाँ, और पूछिए। सर 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 वैसे परसेंटेज कुछ और नर्सिंग के जैसे मतलब परसेंटेज कुछ है, मतलब कितने परसेंट चाहिए होते हैं मिल मैक्सिमम जाएगा। मिनिमम? B2 है आपके पास, तो देयर इज नो एनी जी जी। प्रॉब्लम, वी कैन डू 90 से 95% हो जाएगा आपका। ओके हाँ, और पूछिए। सर, बस अब तो सारे ठीक है डाउट जी, क्लियर हो गए। हो गए क्लियर मोहम्मद जी। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने फिर बता दिया, जो फीस हमें दी है आपने, दैट इज नॉन रिफंडेबल फीस होती है, जो आपने हमें 5,000 रुपया डिपॉजिट दिया है। ये फीस जी। आप जब अपना केस हमसे प्रोसेस करेंगे उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, दोबारा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज दे सकते हैं, तो मैं आपको फिर आगे बता दूंगा। ओके। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। जी अभी सर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम यही है कि इमीडिएटली आप अपना जर्मन सीखना स्टार्ट कर दें। जब जी सर। ठीक है जी, ठीक है मोहम्मद जी, जी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे आपने, धन्यवाद, थैंक यू।